स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव पर। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, काफ़ी सारे बच्चों का एक प्रश्न है, पूछ रहे थे हमसे कि सर क्या सीटेट के एग्ज़ाम सेंटर बदले जाएंगे या नहीं बदले जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न तो यही था। फिर एडमिट कार्ड तो सभी को पता है 20 अगस्त को एग्ज़ाम है, कब आते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं, देखो आप सभी को एक चीज़ ये तो पता ही होगी ऑलरेडी कि जब हमारे फॉर्म भरे गए थे तो हमसे जो सेंटर की बात की गई थी, जो हमारे सेंटर की बात की गई थी वो क्या थी। सेंटर की बात ये थी कि भैया ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। हमारा जो एग्ज़ाम था, सेंटर जितने भी हमारे भराए गए थे ऑनलाइन बेस भराए गए थे, क्योंकि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम अलग कॉलेजों में होते हैं जहाँ पर लैब वगैरह, कहने का मतलब यह है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए लैब की आवश्यकता होती है पर ऑफलाइन के लिए लैब की आवश्यकता नहीं होती। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि सेंटर जो हमसे भराए गए थे वो कैसे भराए गए थे, ऑनलाइन बेस एग्ज़ाम्स के लिए भराए गए थे। क्लियर है, हमसे ये नहीं कहा गया था कि ऑफलाइन एग्ज़ाम लेंगे, हमसे कहा गया था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे। और हम लोगों ने ये भी था सिस्टम कि पहले आओ पहले पाओ वाला, तो हम लोगों को जिसको जहाँ सेंटर मिला उसने वहाँ भरा था। ठीक है, अब जो है आपका एग्ज़ाम आप सभी को पता है कि ऑफलाइन होने वाला है। सभी लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम कैसा होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है। ये भी 15-20 दिन पहले ज्ञात हुआ है सभी को कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। अब ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के लिए स्कूलों की भी दूसरे स्कूलों की आवश्यकता पड़ेगी ना पड़ेगी। अब कई लोग कह रहे हैं सर सेंटर बदलेंगे। देखो हम आपको बता दें, जो हमारा एक नोटिस आया था अभी कुछ दिन पहले, अगर हम लोग बात करें अगर नोटिस की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक नोटिस है हमारे लिए, पब्लिक नोटिस था, पेन पेपर और हमारा बेस्ट। एक आपके सामने सीटेट जुलाई 2023 नोटिस था, एक ये वाला था नोटिस जिसमें हमसे क्या कहा गया था कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन। ठीक है, दूसरी चीज़ 25/4/2023 को जो ये नोटिस पुराना वाला है, अभी वाला नहीं है, इसमें हमसे ये कहा गया था कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्क्रूटनी सेकेंडरी एजुकेशन विल कॉन्टेक्ट 7th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट इन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन, है ना। यानी ऑनलाइन हमारा एग्जाम था, हमसे ये कहा गया था। अब समस्या बच्चों के सामने क्या आती है कि जब हमसे ये कह दिया गया था ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम है, अब तो ऑफलाइन कर दिया गया है। तो देखो अब होगा क्या बच्चों, होगा ये कि आपके फॉर्म में दो अगर सेंटर बदला गया तो ये तो सभी को पता है कि सेंटर बदला जाएगा, सीधी सी बात है। अब ये भी हो सकता है कि आपने अगर दिल्ली भरा है, आपने अगर लखनऊ भरा है, आपने अगर आगरा भरा है, तो ये भी हो सकता है कि स्थिति कि आपका एग्ज़ाम उस ही शहर में हो और स्कूल आपका ऑफलाइन बेस्ड जो भी पास होता है, सेंटर ऐसी जगह बनाए जाते हैं जो सेंटर पर पहुंचने में हमको आसानी रहे, है ना। ये भी हो सकता है। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि आपके दो एड्रेस भरे जाते हैं, एक परमानेंट एड्रेस, एक करस्पॉन्डिंग। तो आपने देखा होगा, कहने का मतलब परमानेंट एड्रेस जो होता है, एक पता आपका वो होता है जिस पता पर आपका घर होता है, परमानेंट पता आपका होता है जिस पते पे आपका घर। एक पता आपसे वो भरवाया जाता है जिस पता पे आप रह रहे होते हैं। कौन सा पता? जहाँ पे आप रह रहे होते हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, आप कहाँ रह रहे हैं वो पता, दो पता भरवाए जाते हैं। अगर सेंटर बदला गया तो सीटेट ये करता है हमेशा जिस पते पे आप रह रहे होते हैं, जो पता आपका घर का है उससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप सेम ही पते दोनों डालते हैं, जो घर का पता वो सेम, एक ऑप्शन ये भी होता है कि सेम पता का, तो सेम ही आपका पता है, तो सीटेट ये करता है कि आपका जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है, यानी जो आपका जहाँ पर आप रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसके नियरेस्ट जो उनका सेंटर होता है वहाँ पर वो आपको दे देते हैं। और हर बच्चों के लिए ऐसे ही कर देंगे। जैसे अगर आप कानपुर में रह रहे हैं तो आपके कानपुर वालों का सेंटर जहाँ तक है आगरा जाता होगा तो या लखनऊ जाता होगा, तो आपको क्या है, या तो लखनऊ पहुँचा देंगे या तो आगरा बुला लेंगे। ठीक है, इस तरीके से मतलब सीटेट का ये उद्देश्य है फिर सभी को पास जैसे ऑफलाइन बेस्ड जिस तरीके से पहले एग्जाम होता था सेम उसी प्रकार सीटेट एग्जाम करा लेगा। अगर उन्होंने ये किया, जहाँ तक 100% मानना ये, उन्होंने कोई ऐसा नोटिस नहीं दिया है जिससे पता चले, है ना। बच्चे बहुत परेशान हैं, काफ़ी बच्चों का बहुत दूर फार्म तो डाल दिए लेकिन उनको ये लग रहा है सर एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। तो देखो अभी कोई ऐसा नहीं है। अगर एडमिट कार्ड की हम लोग बात करें तो एडमिट कार्ड हमेशा आपका आता है एग्ज़ाम से 5 से 8 दिन पहले ही आता है, इससे पहले नहीं आएगा। तो 20 को एग्ज़ाम है, 12 या 13-14 के आसपास आपके एडमिट कार्ड आएंगे अगस्त को। लेकिन अगर एग्ज़ाम सेंटर बदलने की बात होगी तो आपके करस्पॉन्डिंग एड्रेस के हिसाब से आपके एग्ज़ाम सेंटर बदल दिए जाएंगे।
यानी जो आपका पता भरा होगा आपके पता के अकॉर्डिंग, जो आप लोग नियरेस्ट जहाँ, क्योंकि उनको पता है 2 एड्रेस इसीलिए भरवाए जाते हैं, एक घर का पता, एक आपका नियरेस्ट मतलब जहाँ आप रह रहे हैं वो पता। तो उनको पता है कि आप इस जगह पे रह रहे हो, तो यहाँ से आपको कौन से सेंटर पे पहुँचने में आसानी रहेगी वो सेंटर आपका बना दिया जाए। इस हिसाब से भी सेंटर आपके बनाए जा सकते हैं। पहले क्या होता था, बहुत पहले, कि 2-3 सेंटर भरे जाते थे जब ऑफलाइन होता था, है ना। जो आपकी फर्स्ट चॉइस होती थी उस चॉइस को आपको दे दिया जाता था कि भैया आपका सेंटर ये है। लेकिन अब क्या हुआ, जब से ऑनलाइन बेस्ड हुआ तब से आपका एक ही जगह मांगा जाता है, जहाँ भी आप भर देंगे वहीं आपको सेंटर मिलेगा। तो देखो परेशान बिल्कुल मत हो आप लोग, अगर सेंटर बदले गए तो आपके जहाँ रह रहे हो उस एड्रेस के अनुसार आपके नियरेस्ट जो सेंटर रहेगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। वैसे तो कोई ये नहीं बनता है, क्योंकि सीटेट की तरफ से कोई नोटिस ऐसा आना चाहिए था या एडिट किया जाना चाहिए था फार्म, या तो वहाँ पर जब उन्होंने ये कहा था ऑफलाइन कराएंगे तो एक बार वेबसाइट खोलते और एडिट करवा देते फॉर्म को, ये करवा देते कि अपने अपने जो वो हैं एड्रेस हैं, सॉरी एग्ज़ाम सेंटर है, उनको एडिट कर लीजिए, जिसको जहाँ चाहिए वो अपना भर दे। जैसे पहले 2-3 चॉइस दे देते, बच्चे भर देते अपना, लेकिन ऐसा भी नहीं करवाया उन्होंने, नहीं करवाया ऐसा। उन्होंने सोचा होगा क्यों परेशान किया जाए बच्चों को, बच्चे फॉर्म तो ऑनलाइन कर ही चुके हैं, क्यों ना उनके एड्रेस के अनुसार जहाँ पे वो रह रहे हैं उस एड्रेस के अनुसार उनको सेंटर दे दिया जाए, है ना। आप भी अपने एड्रेस के अनुसार पास ही भरेंगे। जैसे आप मान लो हम कन्नौज जिले के हैं, कन्नौज रह रहे हैं, तो हम तो पहला हमारा हमेशा सेंटर कहाँ हम भरते हैं, कानपुर भरते हैं, दूसरा भरते हैं लखनऊ, तीसरा आते हैं आगरा। तो इस प्रकार से उनको पता है कि जो कन्नौज का बच्चा होगा या जो औरैया का बच्चा होगा या जो इटावा का बच्चा होगा, ये हमारे आसपास के ज़िले हैं, या फर्रुखाबाद का बच्चा होगा, ये बच्चों के सेंटर ज़्यादातर बच्चे कानपुर भरते हैं, कानपुर देने जाते हैं, तो उनका कानपुर दे दो। अगर उधर बच्चे चले जाओगे, मैनपुरी का बच्चा है, एटा का बच्चा है, अगर इन जिलों का बच्चा है तो सोचेंगे इनके लिए आगरा पास पड़ता है, इनको आगरा दे दो। इस प्रकार से आपको सेंटर दे दिए जाएंगे, क्योंकि जो आपका करेस्पेंडिंग एड्रेस होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या करिए, पढ़ाई करते रहिए, ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, कोई भी ऐसा नोटिस नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। और एडमिट कार्ड आपके 5-6 दिन पहले आते हैं, तो 12-13 तारीख तक आपके आ जाएंगे, ठीक है। अगर सेंटर बदलेगा तो आपको इसके अकॉर्डिंग। अब देखो जिसको भी नोट्स चाहिए हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पर नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं और आराम से पढ़ाई करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।